हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड यहाँ पे क्वेश्चन हमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में गिवन है। दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें एक फॉर्मूला टाइप गिवन है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें बताना है कि ये जो हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक फॉर्मूला गिवन है कि एनर्जी ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे ठीक है या नहीं, यानी कि ट्रू है कि फॉल्स। तो चलिए बच्चों, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट एंड फाइंड आउट करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी की, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली बच्चों मिनिमम एनर्जी होती है। इट इज द मिनिमम एनर्जी possesses by reacting molecules for इफेक्टिव कोलिजन। अभी हम इसे ध्यान से समझेंगे कि हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगर बच्चों मैं आपको यहाँ पे इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, मान लीजिए हमारी एक रिएक्शन हो रही है A प्लस बी एंड वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में। मतलब रिएक्शन हमारी हो रही है A प्लस बी और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा C प्लस डी में। हम इसको और सिंपल बना लेते हैं अभी यहाँ पे। तो अगर A प्लस बी को रिएक्ट करना होगा, ये क्या है, हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन्हें इन्हें रिएक्ट करने के लिए बच्चों क्या चाहिए होगी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी जिससे कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करे एंड हमें प्रोडक्ट्स बना के दे। तो उस मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए होती है मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए, जिससे कि वो इफेक्टिव कोलिजन दिखा सके और प्रोडक्ट बना सके, तो हम उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन होता क्या है बच्चों कि हर रिएक्शन में एक बैरियर होता है। देयर इज वन बैरियर एंड उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अकर द रिएक्शन, की जिससे कि रिएक्शन अकर कर सके। एंड वो जो हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करें थ्रेशोल्ड एनर्जी की, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास होनी ही चाहिए फॉर द कोलिजन, जिससे कि वो प्रोडक्ट बना सके। लेकिन अगर उनके पास वो एनर्जी बहुत कम है कि वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बैरियर बैरियर यानी कि वो उस उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि जिससे कि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, तो हमें सबसे पहले एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी किसी भी एक एक्सटर्नल सोर्स से, जिससे कि वो रिएक्शन में एटलीस्ट इन्वॉल्व हो जाए। तो वो एनर्जी क्या होती है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होती है एनर्जी ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल। एक्टिवेशन एनर्जी हमारी बराबर होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल। यानी कि अगर कोई भी एक हमारा मॉलिक्यूल है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, उसकी खुद की एक नॉर्मल एनर्जी होगी जो कि हमारी पॉसिबल नहीं है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, तो हमें उसके लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड है, माइनस एनर्जी ऑफ दैट नॉर्मल मॉलिक्यूल, जिससे कि हमें वो मिनिमम एनर्जी पता चल जाए जिस जो हम एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई करके रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकें। तो इसी अकॉर्डिंग बच्चों, अगर हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करें, तो फॉर्मूला रीअरेंज करके हमें क्या मिलेगा, दैट थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि अभी हम क्या बात कर रहे थे कि अगर हमारा कोई भी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, अगर हमारा कोई भी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है,
तो उसको एक मिनिमम एनर्जी पजेस करनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए, लेकिन अगर वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस बैरियर जो वो क्रॉस करना चाहता है टू स्टार्ट द रिएक्शन, तो हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी एक्सटर्नल सोर्स से, जो कि होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई और हमारे पास वो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, तो वो किसके बराबर होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के। और जब कोई भी हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तो वो इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएंगे और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों, अगर हम देखें ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।